दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल हैं और दूसरे जो हालात को अपने हिसाब से बदलने की ताकत रखते हैं। अब सवाल यह है कि तुम कौन हो। अगर तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल से आसानी से निकल जाते हैं, हर मौके को भुना है और हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहते हैं, तो यह कोई जादू नहीं बल्कि उनकी समझदारी और चालाकी है। चालाक बनने का मतलब धोखा देना नहीं होता। इसका मतलब है सही वक्त पर सही कदम उठाना, चीजों को गहराई से समझना और फैसले लेने में तेज होना। यह हुनर है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता। जियो सीओ वोरोपॉन्ड सीओ सीओ और 38 है। जिंदगी की हर बाजी को तुम्हारे पक्ष में कर सकता है। आज हम उन्हीं 10 तरीकों की बात करेंगे जो तुम्हें चालाक और तेज सोचने वाला बना सकते हैं। यह वह गुण है जो तुम्हें न सिर्फ स्मार्ट बनाएंगे बल्कि तुम्हें दूसरों से अलग और आगे खड़ा कर देंगे। तो अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने खेल को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हो और उन सभी मौकों का फायदा उठाना चाहते हो जो अब तक तुम्हारे हाथ से निकल गए, तो यह वीर बलाता वीडियो तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो। समझदारी का असली राज है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गुस्से में तुमने कोई ऐसा फैसला ले लिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ, या कभी किसी बात पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी हो और बाद में लगा हो कि थोड़ा रुक जाते तो बेहतर होता? देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और दूसरे वह जो पहले सोचते हैं फिर जवाब देते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं वही असली चालाक होते हैं। एक शांत पानी के तालाब में जब कोई पत्थर फेंकता है तो पानी 0 मिनट 1 सेकंड 50 मिलीसेकंड में लहरें उठती हैं। सही, लेकिन अगर पानी पहले से ही उथल पुथल में है तो वहां बस और भी ज्यादा गड़बड़ी होगी। यही फर्क होता है एक शांत दिमाग और एक बेचैन दिमाग में। जब भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल हालात आए, कोई तुम पर इल्जाम लगाए या कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तो तुरंत जवाब मत दो। रुको, सांस लो, सोचो कि सामने वाला क्या चाहता है। क्या वह तुम्हें गुस्सा दिलाकर कोई गलत कदम उठना चाहता है? क्या वह तुम्हें बहस में उलझा कर असली मुद्दे से हटाना चाहता है? क्या जो अभी तुम्हें बड़ा लग रहा है वह 1 घंटे बाद भी उतना ही अहम 00229 होगा? दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स, महान विचारक और इतिहास के सबसे चतुर लोग कभी भी जल्दबाजी में जवाब नहीं देते थे। वह पहले सामने वाले को बोलने देते थे, उसकी सोच को समझते थे और फिर अपनी चाल चलते थे, क्योंकि असली खिलाड़ी वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा शोर मचाए, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा सोचे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कैसेस मांगे तो बस 1 सेकंड रुक जाओ। उस 1 सेकंड का फर्क तुम्हारी पूरी बाजी पलट सकता है। 2 लोगों को ध्यान से सुनो, लेकिन सबको अपने राज मत बताओ। इस दुनिया में ज्यादातर लोग बोलने में यकीन रखते हैं, सुनने में नहीं। 14, हर कोई अपनी कहानी, अपनी राय, अपनी दिक्कतें बताने में लगा रहता है, लेकिन जो लोग चालाक होते हैं वह जानते हैं कि असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि सुनने में है। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो तो तुम सिर्फ उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, तुम उनके इरादों को, उनकी कमजोरी को और उनकी असली सोच को समझ रहे होते हो। यही समझदारी तुम्हें दूसरों से आगे रखती है। लेकिन याद रखना, जैसे तुम दूसरों को सुन रहे हो वैसे ही दुनिया तुम्हें भी सुन रही होती है। इसलिए हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ, अपने राज मत बताओ। अगर तुमने कभी गौर किया हो तो जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह 0.0030304 अक्सर अपनी कमजोरी खुद ही दूसरों को बता देते हैं। वह बता देते हैं कि उन्हें क्या चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, किस बात से वह डरते हैं और किस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, और फिर चालाक लोग इस जानकारी का फायदा उठाते हैं। अब तुम सोचो, क्या तुम भी ऐसे ही हो? क्या तुम भी बिना सोचे समझे हर किसी को अपनी बातें बता देते हो? अगर हाँ, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चालाक लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं। वह अपनी बातें सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करते हैं जो वाकई भरोसेमंद होते हैं। वह जानते 029 है कि हर इंसान दोस्त नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता।
तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो ध्यान दो वह क्या कह रहा है, उसके लहजे में क्या छिपा है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान दो कि तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो, क्योंकि अगर तुमने अपनी कमजोरी गलत इंसान को बता दी तो यह तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। 3 भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचो। गुस्सा, डर, मोह और ईगो, ये 4 चीजें इंसान को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाती हैं। जितने भी गलत फैसले दुनिया में हुए हैं उनमें से 90 पर इन्हीं 4 वजहों से 0.0509 हुए हैं। तुमने देखा होगा कि जब कोई गुस्से में होता है तो वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। जब कोई डरता है तो वह ऐसे फैसले लेता है जो बाद में भारी पड़ते हैं। जब कोई किसी चीज से ज्यादा मोह कर बैठता है तो वह सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। और जब किसी का ईगो उसे कंट्रोल करता है तो वह खुद अपनी हार की नींव रख देता है। अगर तुम चालाक बनना चाहते हो तो तुम्हें इन 4 भावनाओं से ऊपर उठना होगा। तुम्हें चीजों को तर्क के आधार पर देखना होगा, न कि सिर्फ अपनी भावनाओं पाप के आधार पर। अगर कोई तुम्हें गुस्से में कुछ कहता है तो क्या तुम भी गुस्से में जवाब दोगे या फिर शांत रहकर सोचोगे कि असली खेल क्या चल रहा है? अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश करता है तो क्या तुम डर जाओगे या फिर यह सोचोगे कि सामने वाला तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? अगर कोई तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करे तो क्या तुम उसमें बह जाओगे या फिर तर्क से सोचोगे कि तुम्हारे लिए सबसे सही फैसला क्या है? याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो हालात को तर्क से देखता है, न कि सिर्फ दिल से। तो जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, एक पल के लिए ठहरो, अपनी भावनाओं को अलग रखो और खुद से पूछो, क्या यह सही है? क्या यह तर्क संगत है? क्या यह मेरे फायदे में हानि है? अगर तुम्हारे फैसले तुम्हारी भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से बनेंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगी। 4 दूसरों को कम आंकने की गलती मत करो। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है किसी को उसके लिबास, उसकी भाषा या उसके पहले इंप्रेशन के आधार पर कम आंकना। तुमने कभी सोचा है कि कई बार जो लोग साधारण दिखते हैं वह असल में सबसे समझदार निकलते हैं, और जो खुद को बहुत बड़ा खाने की कोशिश करते हैं वह अंदर से खोखले होते हैं। देखो, इंसान को समझने के लिए सिर्फ उसकी बातें या उसके कपड़े मत देखो, उसके दिमाग को देखो, उसकी सोच को समझो। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें दुनिया ने कम आंका और बाद में वही लोग सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। थॉमस एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके टीचर ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते। अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में मंदबुद्धि समझा जाता था, लेकिन क्या हुआ, वह दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। इसी तरह कई बार तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो बाहर से कमजोर लग सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत तेज होते हैं, और अगर तुम उन्हें हल्के में लोगे तो वह कब तुम्हारी चाल उलट दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी कभी कम मत समझो। कई बार हालात तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो अपनी ताकत को पहचानता है और सही मौके का इंतजार करता है। इसलिए हमेशा लोगों को उनके लुक्स या उनकी छोटी बड़ी गलतियों के आधार पर मत आंकना, उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो चालाक होते हैं वह दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। 5 सीधे टकराने के बजाय चालाकी से रास्ता निकालो। क्या तुमने कभी शतरंज खेली है? अगर हाँ, तो तुम जानते हो कि इस खेल में सीधा हमला करने वाला हमेशा नहीं जीतता। असली मास्टर वही होता है जो चालाकी से अपनी चाल चलता है, सामने वाले की हर हरकत को समझता है और फिर हाँ, सही वक्त पर वार करता है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। कई बार लोग सोचते हैं कि टकराव ही हर समस्या का हल है। गुस्से में किसी से भिड़ जाना, बिना सोचे समझे किसी के खिलाफ खड़े हो जाना या जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, यह सब आसान रास्ते लगते हैं लेकिन हमेशा सही नहीं होते। अगर तुम चालाक बनना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर लड़ाई सीधे नहीं लड़ी जाती। कई बार सबसे बड़ी जीत वह होती है जहां लड़ाई होती ही नहीं। तुमने पानी को देखा है, अगर पानी के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो वह उससे भिड़ नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन फिर भी वह अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। यही असली समझदारी है। अगर किसी से अनबन हो जाए तो यह मत सोचो कि सिर्फ बहस या टकराव ही रास्ता है। सोचो कि कैसे
तुम हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो, कैसे बिना लड़े भी जीत सकते हो। इतिहास में जितने भी सबसे बड़े लीडर्स हुए हैं, वह सीधे टकराने के बजाय चालाकी से खेलते थे। चाणक्य को ही देख लो, उन्होंने ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से सबसे बड़ी जीतें हासिल की। तो अगली बार जब कोई तुमसे उलझने की कोशिश करे या कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां टकराव का खतरा हो, तो रुक जाओ, सोचो कि क्या कोई और रास्ता है, क्या बिना भिड़े भी जीत हासिल की जा सकती है। अगर हाँ, तो वही रास्ता अपनाओ। याद रखो, सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं होता जो हर जंग लड़ता है, बल्कि वह होता है जो सिर्फ वही जंग लड़ता है जिसे वह जीत सकता है। 6 मौन भी एक ताकत है। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि चुप रहना भी एक कला है। हर बात पर बोलना, हर मुद्दे में टांग अड़ाना और हर बहस में अपनी राय देना, यह कभी कभी खुद को कमजोर साबित करने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। तुमने गौर किया होगा, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, अक्सर उनकी बातें कम सुनी जाती हैं, और जो कम बोलते हैं, जब वह कुछ कहते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। यही फर्क होता है। एक आम इंसान और एक चालाक इंसान में मौन सिर्फ एक चुप्पी नहीं है, यह एक रणनीति है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम सामने वाले को समझने का वक्त देते हो, तुम उसे खुलकर बोलने देते हो, जिससे उसकी सोच, उसकी नीयत और उसके इरादे तुम्हारे सामने आ जाते हैं। लेकिन जब तुम बिना सोचे समझे हर सोच समझकर बोले और सही समय पर चुप रहे, जब आप हर बात पर अपनी राय देने लगते हैं, तो कई बार आप अपनी कमजोरियों को खुद उजागर कर देते हैं। लोग समझ जाते हैं कि आपकी सोच किस दिशा में जाती है और आपकी भावनाएं कहां प्रभावित होती हैं। यही वजह है कि महान लीडर्स, बिजनेस टाइकून और दुनिया के सबसे समझदार लोग जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वे यह भी जानते हैं कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं लड़ी जाती, कई बार चुप रहकर भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई बहस करने की कोशिश करे या आपको उकसाए, तो शांत रहें। अगर कोई आपकी राय पूछे और आपको लगे कि चुप रहना ज्यादा फायदेमंद होगा, तो मत बोलें, क्योंकि एक समझदार इंसान सिर्फ तब बोलता है जब उसका बोलना जरूरी हो, और जब वह बोलता है तो उसकी बातें हमेशा असर छोड़ती हैं। भरोसा सोच समझकर करें। हर किसी पर भरोसा करना एक बड़ी गलती हो सकती है। भरोसा एक ऐसा पुल है जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर गलत इंसान पर किया जाए तो यह पुल टूटकर आपको गहरी खाई में गिरा सकता है। हर कोई आपके भले की नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए करीब आते हैं, कुछ आपकी कमजोरी जानने के लिए और कुछ यह देखने के लिए कि आप कब गलती करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर भी भरोसा न किया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भरोसा सोच समझकर किया जाए। जिस तरह एक तिजोरी में सिर्फ कीमती चीजें रखी जाती हैं, उसी तरह आपके राज, योजनाएं और असली इरादे सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा किए जाने चाहिए जो वास्तव में भरोसेमंद हों। इतिहास गवाह है कि बड़े खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि गलत इंसान को दी गई एक छोटी सी जानकारी भी उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई जरूरत से ज्यादा नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करे या आपके निजी जीवन में ताक झांक करने की कोशिश करे, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यह इंसान वाकई आपके भरोसे के लायक है? कमजोरी को ताकत में बदलें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी कमजोरी के कारण हार मान लेते हैं, और दूसरे जो अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। क्या हर इंसान जन्म से परफेक्ट होता है? नहीं, हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है। कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, कोई शारीरिक रूप से, कोई बोलने में, तो कोई आत्मविश्वास की कमी से। लेकिन सच्चे विजेता वही होते हैं जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग अपने पूरे शरीर से अपंग थे, लेकिन उनके दिमाग ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। निक वुजेसिक के हाथ पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कमजोरी कोई समस्या नहीं होती, असली समस्या यह होती है कि हम उसे कमजोरी मानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो उस पर मेहनत करें।
अगर लोग आपकी किसी आदत का मजाक उड़ाते हैं तो उसे अपनी पहचान बना लें। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने में लग जाते हैं तो वही चीज आपको सबसे अलग और सबसे आगे ले जाती है। खेल को समझो, सिर्फ भाग मत लो। अगर आप जिंदगी को सिर्फ एक दौड़ समझते हैं तो आप बस भागते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एक खेल की तरह खेलेंगे तो जीतने के तरीके भी सीख जाएंगे। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे दिन रात काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन असल में सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत के साथ साथ चालाकी से खेलना जानते हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक ही ऑफिस में दो लोग एक ही काम कर रहे होते हैं लेकिन प्रमोशन सिर्फ एक को मिलता है, या फिर कोई बिजनेस करने वाला दिन रात मेहनत करता है लेकिन कोई दूसरा उससे ज्यादा पैसा कमा लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग चालाक होते हैं वे सिर्फ भागते नहीं हैं बल्कि पहले खेल को समझते हैं। वे यह देखते हैं कि कौन से नियम उनके पक्ष में हैं, कौन से लोग उनके खिलाफ हैं और कौन से मौके उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। शतरंज के खेल में हर कोई राजा बनने की कोशिश करता है, लेकिन असली मास्टर वह होता है जो सही चाल चलना जानता है। इसलिए सिर्फ मेहनत करने के बजाय खेल को समझो, रणनीति बनाओ और जीत की ओर बढ़ो। 3 कदम आगे। सफल होने की असली रणनीति जीतने वाला वही होता है जो खेल को पहले समझता है और फिर सही चाल चलता है। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लो, सिर्फ मेहनत के बारे में मत सोचो। पहले समझो कि यह खेल कैसे खेला जा रहा है, फिर अपनी चाल चलो। क्योंकि जो खेल को समझकर खेलता है वही असली विजेता बनता है। 3 कदम आगे की सोच क्यों जरूरी है? क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, महान लीडर्स और इतिहास के सबसे सफल लोग इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे? क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं, उनके पास बस एक खास चीज थी, दूरदृष्टि। अगर तुम सिर्फ आज के बारे में सोचोगे तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर तुम 3 कदम आगे की योजना बनाते हो तो न केवल अपने वर्तमान को सुधार सकते हो बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हो। शतरंज से जिंदगी के सबक। क्या तुमने कभी शतरंज खेला है? उसमें जो खिलाड़ी सिर्फ अगले कदम के बारे में सोचता है वह अक्सर हार जाता है, लेकिन जो 3 या 4 चालों की योजना बनाकर चलता है वही जीतता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो तो यह मत सोचो कि अगले महीने क्या होगा, सोचो कि अगले 5 साल में तुम कहां खड़े रहोगे। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो यह मत सोचो कि अभी यह कैसे काम आएगी, बल्कि यह देखो कि यह तुम्हारे करियर को कैसे बदल सकती है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो, किसी नौकरी में हो या किसी खेल में हो, हमेशा सोचो कि अगले 3 कदम क्या हो सकते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, इतिहास बनाओ। जो लोग सिर्फ आज पर ध्यान देते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो लोग कल की तस्वीर पहले ही देख लेते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इसलिए हर बार कोई भी कदम उठाने से पहले यह सोचो इसके आगे के 3 कदम क्या होंगे। यह आदत तुम्हें एक आम इंसान से एक असली खिलाड़ी बना देगी। अब तुम्हारे पास वे तरीके हैं जो न सिर्फ तुम्हें दूसरों से तेज बना सकते हैं बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इनका सही इस्तेमाल करोगे? असली चालाकी क्या है? दुनिया में लाखों लोग हैं जो सफलता के नियम जानते हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो उन्हें सही तरीके से लागू करता है। चालाकी का मतलब केवल होशियार होना नहीं, बल्कि यह एक आदत है, सही समय पर सही फैसले लेने की। हर दिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं, वीर, एक आसान जिस पर भीड़ चल रही होती है, 2 दूसरा मुश्किल जिस पर वही चलते हैं जो कुछ बड़ा सोचते हैं। जो लोग समझदारी से खेलते हैं वे अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस खेल को समझ चुके हो? अब तुम्हारी बारी। तुम्हें इस रणनीति में सबसे अच्छा क्या लगा? कौन सा तरीका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में बताओ और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाओ जो इसे समझ सकते हैं, क्योंकि सही जानकारी उन्हीं तक जानी चाहिए जो इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का। याद रखो,
जिंदगी एक शतरंज का खेल है और असली खिलाड़ी वही होता है जो हमेशा 3 चाल आगे सोचता है।